हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्विज क्लास 2 लेके आया हूँ, जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए देखते हैं 10 MCQ। तो हमारा पहला MCQ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सिमिलर टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इन। पहला ऑप्शन स्कोप, दूसरा ऑप्शन टेक्निक, तीसरा ऑप्शन अकाउंटेबिलिटी, चौथा ऑप्शन फाइनेंशियल कंट्रोल। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है टेक्निक्स। देन हम कुछ देख लेते हैं डिफरेंसेस पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है। तो हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड होता है, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है बिजनेस एंटरप्राइजेस होता है, पब्लिक ओरिएंटेड नहीं होता है। और पॉलिटिकल प्रोसेस होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट बिजनेस एक्टिविटी होता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंटल सेटअप होता है, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नॉन गवर्नमेंटल सेटअप होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारी अप्रोच होती है वो ब्यूरोक्रेटिक होती है, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन ब्यूरोक्रेटिक होती है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लूरलिस्टिक होता है, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन मोनोपोलिस्टिक होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं टैक्सेस के थ्रू, फीस के थ्रू, ड्यूटीज़ के थ्रू एक्स्ट्रा, बट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉफिट के थ्रू हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल होता है पब्लिक के लिए, बट जो हमारा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो लेस अकाउंटेबल होता है पब्लिक के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा अकाउंटेबल होता है अपने ओनर्स के लिए होता है। ठीक है ना। और फिर ओरिएंटेशन की बात आती है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा वेलफेयर ओरिएंटेड होता है, कि लोगों के कल्याण के लिए सरकार जो पॉलिसीज बनाती हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ डिसिप्लिन इमर्ज्ड इन। तो सार्वजनिक प्रशासन सबसे पहले एक अनुशासन के रूप में कहाँ पर उभरा था? तो हमारा आंसर आता है अमेरिका में। तो अमेरिका में एज अ अनुशासन के रूप में आया। तो इसके अनुशासन के रूप में इसको कौन लेके आए? इसको वुडरो विल्सन लेके आए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड इन विच व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स पब्लिक अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, तो इसमें पब्लिक का क्या अर्थ होता है आप उसको बताना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन, दूसरा ऑप्शन रिलेटेड टू गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, चौथा ऑप्शन रिलेटेड टू वेलफेयर। तो आंसर देख लेते हैं। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो इसमें हमारा है कल्याण से, वेलफेयर से रिलेटेड। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि गवर्नमेंट जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ बनाती हैं लोगों के वेलफेयर के लिए बनाती हैं, तो इसमें तो पब्लिक के लिए होता है। तो यहाँ पब्लिक का मीन्स गवर्नमेंट कैसे हुआ? इसका सिंपल सी मीनिंग यही है कि गवर्नमेंट ही वेलफेयर पॉलिसीज़ को बनाती है, तो गवर्नमेंट के अंदर आ गया वेलफेयर। लेकिन यहाँ पे अगर गवर्नमेंट नहीं होगा तो आप कहा जाएगा वेलफेयर आंसर। ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बुक किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन फ्रेडरिक, दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट डहल, तीसरा ऑप्शन हर्बर्ट साइमन, चौथा ऑप्शन लूथर गुलिक। तो आंसर देख लेते हैं। हर्बर्ट साइमन ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिखी थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन ने कब लिखी थी, कौन सी ईयर में इन्होंने लिखा था? तो 1947 में लिखा था। तो आप सबको ये सब याद होना चाहिए। ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा आता है कि हु फर्स्ट डिफाइन द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अर्थ और उद्देश्य को किसने सर्वप्रथम परिभाषित किया था? तो पहला ऑप्शन हमारा हैमिल्टन, दूसरा ऑप्शन हमारा चार्ल्स बोनिन, तीसरा ऑप्शन हमारा वुडरो विल्सन, चौथा ऑप्शन हमारा एल डी व्हाइट। तो आंसर देख लेते हैं।
तो हैमिल्टन ने सबसे पहले इसके अर्थ और उद्देश्य को परिभाषित किया था, और हैमिल्टन ने इसको अर्थ और उद्देश्य को कौन से अंक में परिभाषित किया था, तो अंक 72 में इसके अर्थ और उद्देश्य को परिभाषित किया था। 6th क्वेश्चन हमारा कहते हैं हु रोट द बुक फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, मीन्स फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बुक किसने लिखी थी। तो पहला ऑप्शन है लूथर गुलिक, दूसरा ऑप्शन है साइमन, तीसरा ऑप्शन है C.I. बर्नार्ड, चौथा ऑप्शन है L.D. व्हाइट। तो आंसर देख लेते हैं। तो C.I. बर्नार्ड ने लिखा था। तो आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में इन्होंने पब्लिश की थी बुक, तो 1938 में की थी पब्लिश। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, 1887 टू 1926, 1887 टू 1900, 1886 टू 1905, 1887 टू 1925। तो हम आंसर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर है 1887 टू 1926। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्रैश कोर्स लेके आएंगे। तो उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी स्टेजेस हैं, चाहे और जितने भी प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कुछ भी है, हम उन सब का उसमें बारीकियों से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गोल्डन एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है 1971 टू प्रेजेंट, 1938 टू 1946, 1947 टू 1970, 1927 टू 1937। आंसर देख लेते हैं। तो 1927 टू 1937। तो जो हमारा गोल्डन एरा है, तो जो हमारा सेकंड स्टेज आता है, तो डिक टोमी के बाद हमारा सेकंड स्टेज आता है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जिसमें इसने क्या किया था कि ये बूम पीरियड था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें कई ऑथर्स आए थे जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी, चाहे हेनरी फ्योल हो गए, MP फॉलेट हो गए, मोने रैले हो गए, ठीक है। तो इन सब ने क्या किया था, और सबसे महत्वपूर्ण बुक कौन सी थी, पेपर ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसने लिखा था, ये लिखा था लूथर गुलिक ने, ठीक है, और उर्विक ने लिखा था, 1937 में लिखा था। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हु रोट द बुक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड स्टेज की बात की थी, तो उसी में ए बुक किसने लिखी थी। तो J.M. घोष, दूसरा ऑप्शन विलोबी, तीसरा ऑप्शन L.D. व्हाइट, चौथा ऑप्शन डिमुक। तो हम आंसर देख लेते हैं। इसको लिखा था J.M. घोष ने। तो J.M. घोष ने 1927 में यह बुक लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है वुड्रो विल्सन प्रोवाइड द रैशनल फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला ऑप्शन है पब्लिक लॉ, दूसरा ऑप्शन एन एकेडमिक डिसिप्लिन, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेशनल स्पेशली, चौथा ऑप्शन है पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका अन एकेडमिक डिसिप्लिन की बात की थी। तो वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को तर्कसंगत आधार प्रदान किया था, और उससे पहले हमारे चार्ल्स बेनिन थे और हमारे कैमरलिस्टवादी थे, तो उन सब ने लोक प्रशासन को महत्वपूर्ण माना था, लेकिन उन एज ए डिसिप्लिन वुड्रो विल्सन ने लॉन्च किया था। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल साथ बने रहिए, ठीक है। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।